कहाँ से देखो जॉनथन यू कार कहाँ है? अरे मैंने गाना अरे 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 ये क्या एडिटिंग है भाई, ये क्या एडिटिंग है भाई, व्हाट द फक। एफ कंपटीशन है ना? ले बेटी, ले भाई, सीधा एम5 कंपटीशन ही ला दिया है भाई। डब्ल्यू भाई, डब्ल्यू, डब्ल्यू भाई, डब्ल्यू भाई। सेकंड हैंड है, अरे तो मैं अबे अरे ये सब नहीं मिलता है इंडिया में, फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड ही लेना पड़ता है मेरे भाई, भाई मेरे। हाँ, अगर किसी के नाम के ऊपर इंपोर्ट होती है इंडिया में, उसके बाद आगे रीसेल होती है। अबे तो तू, तेरे को पता है ना कि अगर तू बाहर हाँ हाँ, अब्रॉड से मंगाएगा तो किसी के 200% नाम टैक्स पे है। आती है भाई, किसी के नाम पे अबे आती है और फिर तुम रीसेल और होती है। ये क्या बोलते हैं, 200% इस पे वो लगता है, टैक्स लगता है। तो ये कितने की है इंडिया में, कितने की है एम5 कंपटीशन? 2 CR? 1.8 की है ना शायद। 1.8 तो शोरूम रहेगा, ऑन रोड अलग रहता है। और उसमें भी आई गेस मेरे को निक्सन, ये तो मेरे को पता था, 3 महीने कितने निक्सन गया था शूट किया, निक्सन ने बताया था 3 महीने पहले। तो इसका एम5 कंपटीशन कौन सा तो सीरीज, मतलब और एक कुछ तो भी है एम5 कंपटीशन, कुछ तो भी है जो बहुत ज्यादा रेयर है। एम5 कंपटीशन में कौन सा आता है? तो उसमें ही कोई तो भी एक इसका वर्जन है जो उस एम5 कंपटीशन में भी रेयर है। सीएस, हाँ सीएस, सीएस, सीएस है क्या? आई गेस सीएस है, CSF90, हाँ आई गेस सीएस है हाँ। तो रेयर है। तो ये हाँ 2.5 CR ये इंडिया में है। अगर उसने बाहर से मंगाया रहता तो इस पे आप 200% टैक्स। 5 लाख, 5 करोड़। 5 करोड़। तो ये सब गाड़ियां तो तुम सेकंड हैंड ही लेनी पड़ती है मेरे भाई, मस्टैंग, ये सब अब। और कुछ कुछ का तो प्रोडक्शन भी बंद हो जाता है ना, तो ये वो मतलब ऐसा सब। नहीं कि लेनी ही पड़ती है कुछ, अगर तुम ज्यादा ही अमीर हो, बिल्कुल ही अंधे हो पैसे में, तो ले लो तो ले डायरेक्ट। हाँ ऐसा। तो भाई स्वराज तो ने वो शायद डायरेक्ट लोग, ली थी। हाँ तो फिर वो लोग फिर गाड़ी कैसे यूज करते हैं मेरे भाई, वो लोग इधर से एयरपोर्ट जाने के लिए या बस मॉल जाने के लिए तब वो गाड़ी निकालते हैं, बाकी उनके पास एक लग्जरी कार होती है घूमने के लिए, मर्क वर्क जिसमें वो घूमते रहते हैं। तो ये सब कार मे तो बैक। ऐसे ही। अब अब तो आप तुम अब बोलोगे जॉनी को कि एक 80 लाख की गाड़ी ले, तो क्या 80 लाख की गाड़ी सेकंड हैंड लेगा? 80 लाख की गाड़ी तो फर्स्ट हैंड ही लेगा, उसने तो ले रखी है बीएम ऑलरेडी, स्काउट के पास है ऑडी, ले रखी है ना, फर्स्ट हैंड ही तो है उनकी वो सब। अब जो गाड़ी मिलती नहीं है इंडिया में, जिसका प्रोडक्शन बंद हो रखा है, दो एकदम लिमिटेड लोगों के पास है इंडिया में, वो तुम कहाँ से लाओगे? बाहर से लाने गए तो भाई 200% टैक्स, पागल हो गया? जो तुम्हें यहाँ पे जो प्राइस सेम प्राइस पे मिल रहा है वो तो तुम बाहर से जस्ट बिकॉज फर्स्ट हैंड तुम्हारे नाम पे होना चाहिए, उसके लिए तुम डबल द प्राइस दोगे। और बात यहाँ पे 15 20 30 लाख की नहीं हो रही, 15 20 30 40 लाख का तो ये लोग ट्यूनिंग करा देते हैं अपनी गाड़ियों में। ये सब तो इन लोग ने, स्काउट ने, जॉनी ने मस्टैंग ले रखी थी, इन लोग ने तो उतनी की ट्यूनिंग करा रखी रहेगी अपनी गाड़ी में। बात इधर करोड़ की हो रही है ना कि ऊपर के 2 3 करोड़ लगेंगे, और उतने में एक और गाड़ी आ जाती है, उसमें एक और गाड़ी नहीं भाई, उसमें तो 3 BM आ जाएगी और अच्छी वाली। तो ये सब अच्छे लोग आके सेकंड हैंड ये सब ये वैसे ही लेनी पड़ती है। हाँ भाई एकदम वैसा है कि मल्टी बिलियनर है तो फिर अलग बात है। भाई एम फाइव इसके लैम्बो को हरा देगी क्या? ड्रैग में हरा देगी ना एम फाइव आई गेस लैम्बो को, लॉन्ग में नहीं हरा पाएगी, हाँ भाई करो। क्या मालूम, मैं इतना कार वगैरह देखता नहीं। ड्रैग में हरा देगी, पता है अगर ये हाँ, एम फाइव, पिकअप में तो नहीं अगर इसने दुम एम दुम फाइव को अगर बढ़ता है। फुल्ली ट्यून कर दिया तो हरा देगी लैम्बो को आई गेस। अगर इसने फुल्ली ट्यून कर दिया अपने इसको एम फाइव को। अगर फुल्ली ट्यून भी ना हो, BMW का पिकअप नहीं ज्यादा ही अगर तेज इसका, होगा। इसने अगर स्टेज, अगर इसने फुल ट्यून किया, इसका स्टेज बढ़ा दिया तो आई गेस वो हरा देगी उसके लैम्बो को। ये एम फाइव, ये एम कंपटीशन का यही होता है कि इसको ट्यून करने पे ही ये वो होता है, बहुत ब्रूटल हो जाता है फिर ये गाड़ी, ट्यून हो गई तो फिर तो एकदम। फिर वही करेगा
नहीं, लैम्बो विल विन बाय माइल। बीएमडब्ल्यू लैम्बो को हरा नहीं, बीएम हरा दे, पता नहीं है मेरे को भी इतना। अगर ट्यून रहेगी तो members को इनवाइट किया गया ना given ब्रो, पता है ये चीज मेरे को भी थोड़ा खटकी थी कि बेचारा, आपको खटकी थी कि नहीं आई डोंट नो, बट आई वांटेड Zigot टू बी हियर विद देम, बिकॉज इतने साल का लॉयल्टी, इतने साल का एक कमिटमेंट टुवर्ड्स एन ऑर्गेनाइजेशन, लोग आए गए, हम छोड़ के चले गए, लाला गया, मैं गया, जॉनी गया, शैडो गया, एवरीवन लेफ्ट, ही स्टेड लॉयल टू दिस ऑर्ग। सो ये मोमेंट पे उसको होना चाहिए था यहाँ पे अपने। बहुत सारे देखेंगे क्या चल रहा है, किसका क्या ड्रॉप है, कौन सी टीम कैसी है, क्या भाई है। टू बी ऑनेस्ट पता है, इनको कुछ नहीं बोलना चाहिए, जो भी अपनी इंडियन टीम से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ओजी भी हो गई, इनको अब कुछ नहीं बोलना चाहिए। हम साला यही मेरे को लगता है कि हम लोग थोड़ा इमोशनल होके या फिर थोड़ा पंप होके हम लोग ये टाइम पे बोल देते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये टाइम बस एक रिक्वेस्ट है मेरे को अपनी इंडियन टीम से, कि ये टाइम बोलो मत, कुछ मत बोलो, बस उधर जाओ और खेल लो, खत्म, बोलो ही मत तुम किसी को आंसरेबल नहीं हो बोलने के लिए, तुम लेजिट किसी को आंसरेबल नहीं हो। फैंस पूछेंगे ही, फैंस ऐसे भी बहुत सारा सवाल पूछते हैं वो हम पे कि हम कितना उसको इग्नोर कर सकते हैं या कितना अवॉइड कर सकते हैं। भाई किसी को बोलो ही मत। तुम्हें पता है लेजिट बाहर के लोग ये सब देखते हैं, चैट बाहर के लोग जो है ना वो ये सब देखते हैं, उनके जैसे हमारे पास मसाला आ जाता है, न्यूज आ जाता है ना, वैसे उनके पास भी जाता है, वो देखते हैं। अभी अगर इन लोगों ने कह दिया ये वो, हमें सोच रहे यहाँ से जाए वहां जाए, सब फील्डिंग सेट हो जाएगा। तो ये टाइम कुछ बोलो ही मत और सीधा जाओ वहां पे, सिर्फ परफॉर्मेंस से जवाब दो। बट ऐसा है कि अच्छे ड्रॉप से खेलेंगे। मुद्दे गए थे हम लोग बाथरूम में लास्ट डे पे, लास्ट डे था सेकंड लास्ट डे था, याद नहीं आ रहा है कौन सा दिन था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। एंड उधर वॉशरूम में ना तुम लोगों ने 4 ऐसे नॉर्मल रहते, फिर एक बच्चे का ऐसे लो रहता है। हाँ फिर से बाथरूम उसी की है स्टोरी, उसमें जगह नहीं थी मुतने के लिए, तो मैं बच्चे वाले में गया तो किसको दिखना नहीं था मैं, और इधर गॉड लाइक वाले और तिलक बात कर रहे, और कुछ तो लोग गेम के बारे में बात करते, मेरे को याद नहीं है। फिर श्लग ऐसा जोर से चिल्ला के बोलता है, ए भाई बात मत करो, फिर से कोई बोलेगा कि टीम अप हो रहा है। मैं ऐसा ऐसे अच्छा श्लग ऐसा किया मैंने, उसकी जो गंड फटी है, वो बेचारा इतना ओ बोलते ओ फक सिरभाई मेरे को मालूम ही नहीं, आप इधर ओ फक हंसने लग गया। लेकिन मेरे को मस्त लगता है वो लड़का, माँ कसम मेरे को वो लड़का मस्त लगता है। पास में थोड़े से हगास उसने एक दो किए हैं इंटरनेट पे, बट बहुत जेन्युइन लगता है मेरे को वो लड़का, बहुत ज्यादा। मतलब यू नो उसके शक्ल को देख के ऐसा कभी लगता नहीं है कि इस मतलब कुछ कर सकता है लड़का, मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ, नहीं समझ, बहुत प्योर लगता है मेरे को लड़का, बहुत जेन्युइन है, हार्ड वर्किंग तो है, इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट मस्त लगता है मेरे को। आई ओए फेल्ट